Good morning, students. Today we are going to discuss the last part of your chemical kinetics chapter, or fourth chapter. Last part I am saying because yesterday only I have sent you the new revision of your curriculum due to COVID-19. Many things are being deleted from the syllabus, in which chemical kinetics chapter में से लास्ट का जो पार्ट था, कोलिशन थियरी एक पार्ट था, और टेम्परेचर डिपेंडेंस जो कि आर्हेनियस इक्वेशन था. दीज टू थिंग्स आर बीइंग डिलीटेड, एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस. तो उसके हिसाब से हमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हाफ लाइफ तक ही उसका डेरिवेशन तक ही हमें जानना है. उसके बाद हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट. तो आज जो हम देखेंगे वो है कि हाफ लाइफ ऑफ एनी रिएक्शन and how to calculate this half life. These are the important things that we need to discuss today. देखो, पहले मैं हाफ लाइफ में जाने से पहले दो चीज़ लिख के रखना चाहती हूँ, रिवीजन की तरफ सोच लो. वो है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आया था. जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन if I take it as reactant and product, तो reactant starting material reactant है R, और product that is P, that is the product. So I can write the integrated rate equation. I should write K is equal to R naught minus R by T, or it can be written as T is equal to R naught minus R by K. ये कहाँ से आया? K is the rate constant of the reaction, T is the time taken to complete the reaction, R naught is the initial concentration of the reactant, and R क्या है कि जो भी टाइम में हम उसको मेजर कर रहे हैं उस पर्टिकुलरली उसी टाइम पर उसका concentration कितना है. Similarly, if I write the integrated rate equation for first order reaction, I should write T is equal to 2.303 by K log of R naught by R. That means यहाँ पर भी T वही है कि जो टाइम में हम उसको मेजर कर रहे हैं उस टाइम में एक्चुअली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज R. R naught is the beginning concentration, starting concentration, K is the rate constant. ये दो इक्वेशन मैं फिर से इसीलिए लिखी, एक तो जीरो और मतलब दोनों का ही हाफ लाइफ कैलकुलेशन में हमें ये दो रिएक्शन ही चाहिए, यहाँ से ही हम डिराइव करेंगे. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं एक बार रिवीजन याद दिलाने के लिए दोनों को लिखी. ओके, व्हेन वी आर कमिंग टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, उससे पहले हमें जानना है कि हाफ लाइफ हम किसको बोलते हैं. देखो, इसका नाम से ही एक्चुअली पता चल रहा है. Half life means actually the time taken to reduce the starting concentration of the reactant to its half. So look at the definition of half life. Half life is the time taken for any specific reaction to fall to half the original value or concentration of the reactant. कोई भी एक specific reaction में रिएक्टेंट का जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन था या जो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन था या स्टार्टिंग का जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन लेके हम स्टार्ट किए थे इन द बिगिनिंग, उसका हाफ वैल्यू में रिड्यूस होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ, स्मॉल टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ. ओके, और इसका डेरिवेशन हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. मीन्स वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू रिड्यूस टू दिस कॉन्सेंट्रेशन. ये जो R नॉट हम लेके स्टार्ट किए थे, ये अगर R नॉट बाई 2 हो जाता है, हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू में रिड्यूस होने में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा.
वी विल स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये है। हाफ लाइफ का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक तो डायरेक्टली डेरिवेशन जैसा क्वेश्चन आ सकता है और थोड़ा सा इधर उधर करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस आफ्टर आई टीच। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, डेरिवेशन जब भी करना है हमें एकदम स्टार्टिंग से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन से स्टार्ट नहीं करना है। हम डायरेक्टली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई कैन राइट दैट t इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई के, वेयर आई नीड टू राइट, जब मैं बीच में से स्टार्ट कर रही हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेके स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे लिखना है कि कौन सा क्या है, रेट कांस्टेंट, आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन and R is the concentration at time t. So if we consider half life, then R will become R naught by 2. I hope nobody has confusion. टाइम आर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम टी। तो अगर हम हाफ लाइफ को कंसीडर कर रहे हैं तो हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, वही है हाफ लाइफ का डेफिनेशन। तो मैं आर की जगह में आर नॉट बाई 2 लिख सकती हूँ। सो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग द टर्म, टी को मैं टी हाफ लिख दी इज इक्वल टू आर नॉट, जैसा था वैसा ही रहेगा। आर की जगह में मैं आर नॉट बाई 2 को रिप्लेस कर रही हूँ, नीचे के जैसा था वैसा ही रहेगा। सो इट विल बिकम टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। कहाँ से आया, आर नॉट से आर नॉट बाई 2 को माइनस करेंगे तो आर नॉट बाई 2 आएगा। दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ टी हाफ। इसका डेरिवेशन डायरेक्टली आ सकता है, नहीं तो और एक क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, शो दैट for zero order reaction T half is directly proportional to R naught. मतलब show that for a zero order reaction half life is directly proportional to the initial concentration of the reactant. ये कैसे प्रूव करोगे, देखो इतना तक आ गया तो easily I can write T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। क्यों, के भी एक कांस्टेंट है और 2 बल्कि एक डिजिट है, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, इट इज प्रूफ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। Relation between the half life and the rate constant for a zero order reaction, it is done. Now we are going to derive the relation between the rate constant and the half life for a first order reaction. इसके लिए भी देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ t इज इक्वल टू 2.303 बाई के log of r naught by r, where t is equal to time taken, k is equal to rate constant, r naught is the initial concentration, r is the concentration at time t. So if we consider हाफ लाइफ, फिर से वही सेम चीज, देन आर शुड बिकम आर नॉट बाई 2, कोई कंफ्यूजन है नहीं, आर शुड बी आर नॉट बाई 2, हाफ हो जाएगा तभी उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे। सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाई आर की जगह में मैं लिख रही हूँ R naught by 2, where R naught will get cancelled. It will become 2.303 by K log 2. अब देखो log 2 का वैल्यू हमें रिप्लेस करना है। So I will write the value of log 2. Log 2 has a value of
0.301। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ log 2। ये कहाँ से मिला, मैं लॉग टेबल दिखा के मैं सिखा दूंगी कैसे मतलब फाइंड आउट किया जाता है। लॉगरिदम ऐसे भी लॉगरिदम के बारे में इन डिटेल्स में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ योर बुक, मतलब सीबीएसई का एनसीईआरटी का बुक जो है फर्स्ट वॉल्यूम, उसके पीछे लॉगरिदम बोल के 4-5 पेज है ही, उसको पढ़ के देख सकते हो बिकॉज इट इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड देयर। सो log 2 इज इक्वल टू 0.301। तो टी हाफ हमारा बन रहा है 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू log 2 था, log 2 के जगह में मैं 301 लिख रही हूँ, is equal to 2.303 multiplied by 0.301 will come as 0.693203 by k। हम इतना सारा डेसिमल प्लेसेस नहीं ही लेंगे, हम एक्चुअली 3 डेसिमल तक लेते हैं। सो द आंसर कम्स एज दिस इज द फाइनल रिलेशन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के क्वेश्चन के लिए। एक तो है कि इससे न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्म याद रखना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन आता है जो मैं बोल रही थी डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं आके क्या आ सकता है कि शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life is independent of concentration of reactant। ये कैसे हम शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या है कि हाफ लाइफ का जो हम डिराइव जो फॉर्म निकाले हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन का देखो कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ इट कम्स यू हैव टू डिराइव द इक्वेशन एंड सॉल्व। So half-life calculation derivation is done. In our next class we are going to solve some numerical problems exercise से, और फिर in text question से numerical problems ज़रूर solve करेंगे। उससे पहले मैं जैसे बताई थी कि log 2 का वैल्यू कैसे मैं 0.301 लिखी, इसको मैं समझा देती हूँ। एक्चुअली लॉगरिदम टेबल से log को फाइंड आउट करना ईजी प्रोसेस है, फिर भी मैं चाहती हूँ, मैं खाली इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ कि इन योर एनसीईआरटी बुक यू प्लीज़ फाइंड आउट एट द एंड ऑफ योर बुक देयर आर द लॉगरिदम पार्ट इज गिवन सेपरेटली। देखो पेज नंबर 272 से है कि लॉगरिदम अपेंडिक्स में है, लॉगरिदम दिया हुआ है, उसके बारे में टोटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एंटी लॉगरिदम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। गो थ्रू दिस, रीड दिस, एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। ओके, तो मैं खाली दिखा देती हूँ कि log 2 का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। देखो लॉग टेबल को जैसे ही देखोगे इसका स्टार्टिंग एक्चुअली 10, 11, 12, 13 ऐसे करके है। इसका मतलब है कि एक्चुअली हम किसी भी मतलब लॉग में जब किसी को लिखते हैं तो वी नीड टू राइट इट एनी नंबर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू m इंटू 10 टू द पावर ऑफ p। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग के लिए। कोई भी टर्म को, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हमें ऐसे पहले ब्रेक कर लेना है, 2 को भी हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही हम लॉग में जा सकते हैं। तो जब लॉगरिदम का लॉग का टेबल देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 10, 11, 12 ऐसे करके स्टार्ट हुआ है, मतलब 2 डिजिट का प्लेसेस है। तो यहाँ पर 2 को ढूंढना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि 1 डिजिट कुछ है ही नहीं। तो जब भी हमें ऐसा ही कुछ वैल्यू दिया जाएगा 2, 3, 4 ऐसा करके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट 2 को हम लिखेंगे कैसे, इसमें एक 0 जोड़ के वी विल राइट इट दिस वे। देखो दोनों का मतलब सेम ही हुआ। अगर मैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ -1 लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि 20 डिवाइडेड बाई 10, एम आई राइट, विच विल कम एज 2। तो आई कैन ईजिली राइट इट एज 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ -1। रीजन क्या है कि मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं बोली m इंटू 10 टू द पावर ऑफ p ऐसे फॉर्म में लिखना है, क्योंकि लॉगरिदम है तो 10 रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग का बेस 10 होता है। और यहाँ पर भी हमें देखना है कि कोई भी 1 डिजिट में तो है नहीं, सारे 2 डिजिट्स में है।
So if I write 20, I can easily start from here. Am I right? Now we will see ये जो आया हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर हम डेसिमल प्लेस लेंगे. मतलब यहाँ पर देखो ये तो है 10, 11, 12 ऐसे करके है. ये एक्चुअली है कि डेसिमल प्लेस के लेफ्ट साइड में जो पार्ट है उसको हम लेते हैं. 20 को हम लिखेंगे 20.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1. तो देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया गया है. डेसिमल के बाद क्या है उसके लिए. तो अगर मैं 20.0 ले रही हूँ तो ऑब्वियसली दिस विल कम एज 20 का जो घर है, 20 का जो ब्लॉक है वहाँ पर आ जाओ. उसका 0 का वैल्यू लेंगे हम. 0 का वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है. तो 0 का वैल्यू ले रहे हैं तो इट विल कम एज 3010. सो आई एम राइटिंग इट हियर 3010. अब देखो 10 टू द पावर ऑफ -1 से मल्टीप्लाइड है. 20.0 मल्टीप्लाइड बाई -10 टू द पावर ऑफ -1. तो 20.0 का वैल्यू आया ये. एक चीज हमें याद रखना है कि हम जब भी इसका वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू लिखने का मतलब है कि वी ऑलवेज हैव टू राइट इट इन डेसिमल. यहाँ पर जो 3010 है तो इसका मतलब है कि ये है 0.3010. इट इज 0.301. 0 the end one 01 is being cancelled with 10 to the power of -1. Right? It will come as, ये actually हम लिखेंगे clearly. तो it will come 3010 by 10 which is 301 point एक आ गया. This is how we are going to find out the value of log. Okay? So लॉग टेबल को एक बार देखना, वो लॉगरिदम वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से एक बार देखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब लॉग का बहुत ही ज़्यादा यूजेस होगा, क्योंकि फॉर्मूला में लॉग है. तो आई वॉन्ट एवरीवन टू गो थ्रू द लॉगरिदम पार्ट 1. एक बार देख लो, समझ लो, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी रहेगा. थैंक यू.